तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव। वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वैभव जंक्शन पर, और लेके आ चुका हूं आपके लिए एक बार वापस आगरा से बांदीकुई रेल मार्ग की डबलिंग अपडेट। देखते हैं कितना काम हो चुका है। लास्ट अपडेट मैंने आपको इस सेक्शन की दी थी, 9 जून के दिन शूट की थी मैंने। आज जो है मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, जो कि 12 अगस्त के दिन ये शूट की गई है। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन निकल रही है ईदगाह से, तो चलिए लेके चलते हैं, आपको बांदीकुई जंक्शन तक दिखाते हैं पूरे ही रूट में इन 2 महीनों के बीच में कितना काम हो चुका है। तो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल आप तक ये जानकारी पहुँचाना है कि रेलवे जो है इस सेक्शन को कितनी जल्दी जो है डबल करने के ऊपर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में जो है ट्रेनों को क्रॉसिंग में समय ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। और आगरा जयपुर का ये जो सेक्शन है, ट्रेनों की गति यहाँ पे बढ़ पाएगी, सफ़र का जो टाइमिंग है वो कम यहाँ हो पाएगा। अभी आगरा से निकलने के बाद हमने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं देखा था, ज़मीन को बस क्लियर कर दी गई थी। लेकिन अभी यहाँ ये जो आप लाल कलर की मिट्टी यहाँ पड़ी हुई देख रहे हो, यहाँ ढेर लगे हुए देख रहे हो, और उसके बाद ढेर लगने के बाद इनको यहाँ जो नीचे बिछा दिया गया है, इसको कंस्ट्रक्शन की भाषा में सब ग्रेड बोलते हैं। किसी भी रोड या पटरी बिछाने से पहले सबसे मेन बेस की लेयर यही होती है, जो कि ज़मीन को थोड़ा हार्डनिंग लेयर की तरह मजबूती देती है। तो ये यहाँ पे बिछाने का कार्य चल रहा है। और ये जो आपने ढेर लगे हुए देखे थे ना पीछे, मैं रात को आया था अमृत भारत एक्सप्रेस से, और ट्रक के द्वारा वो ढेर जो है यहाँ पे लगाने का कार्य रात के 2 बजे भी यहाँ चल रहा था। तो ये अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का मतलब मेरा यही है कि रात के 2 बजे भी यहाँ पे जो है डबलिंग से रिलेटेड सारे काम यहाँ चल रहे थे। और बीच बीच में आपको जहाँ भी यहाँ पानी भरा हुआ दिखेगा या फिर इस टाइप से कीचड़ दिखेगा, तो अभी मानसून में हो सकता है कि मानसून में पानी भराव की वजह से यहाँ पे कार्य की गति में थोड़ा आपको कमी देखने के लिए मिले। लेकिन इस महीने हमें आगरा से अछनेरा तक अच्छा कार्य देखने के लिए मिला है। फिलहाल हम चलते हैं वीडियो में आगे, दिखाते हैं आपको कार्य स्पीड तेज करके। यहाँ पे ये खंबे लगे हुए तो हमने लास्ट वाली अपडेट में भी देख लिए थे, तो ये तो कोई यहाँ नया काम नहीं है। और नया काम तो अभी बस उस तरफ ही चल रहा था सबग्रेड डालने का। यहाँ आप देख सकते हो जो घास बीच बीच में वापस से उग गई है, इसका मतलब यही है कि यहाँ लास्ट अपडेट के बाद यहाँ पे कोई नया काम नहीं हुआ है। और बीच में आने वाले जितने भी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, इन क्रॉसिंग्स को भी यहाँ से हटा के पीछे किया जाएगा। और जैसे ही हम इस वाले रेलवे फाटक को पार करते हैं, तो यहाँ हमें बिछी हुई दिखती है ये लेयर, जिसको रेलवे की भाषा में तो बैलेस्ट बोलते हैं, और अपनी लोकल भाषा में बताए तो पटरियों के नीचे जो पत्थर बिछाए जाते हैं उसकी लेयर यहाँ पे बिछाई जा रही है। लेकिन इसको भी बिछे हुए यहाँ ऐसा देख के लग रहा है कि काफ़ी समय हो चुका है। बट फिलहाल यहाँ की नई अपडेट ये है कि यहाँ पे बैलेस्ट की लेयर बिछाई जा रही थी, और बगल बगल में आप देख सकते हो यहाँ पे स्लीपर्स के ढेर भी लाके लगाए जा रहे हैं। तो हो सकता है अगले मंथ तक हमें यहाँ पे ट्रैक्स बिछी हुई नज़र आ जाए। हालांकि बैलेस्ट की लेयर अभी पूरी जगह नहीं बिछाई गई है, बीच बीच में कई जगह छोड़ रखी हैं, लेकिन इस महीने हमें यहाँ ये कार्य देखने के लिए मिला है। तो अभी हमारी गाड़ी निकली है बिचपुरी स्टेशन से, जो कि आगरा के बाद पहला स्टेशन आता है। और बिचपुरी के बाद हमें यहाँ पे ट्रैक्स बिछे हुए नज़र आ गए हैं, और ट्रैक्स के साथ यहाँ पे हमें बगल में OHE पोल्स भी लगे हुए दिख रहे हैं। टेढ़े जरूर दिख रहे होंगे क्योंकि ये या तो हाल ही में फाउंडेशन में डाले गए हैं, या फिर इनको अभी केवल कुछ पोल्स को फाउंडेशन में डाल के छोड़ दिया है, उनको कॉन्क्रीट भर के सीधा सेट किया जाना बाकी है। और ये जो पटरी बिछी हुई आप देख रहे हो, यहाँ पे स्लीपर्स और पटरियाँ तो बिछा दी गई है, लेकिन ये पटरियाँ टेम्पररी ट्रैक्स हैं, जो कि ट्रैक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यहाँ पे अभी परमानेंट रेल्स नहीं बिछाई गई। और छोटे टुकड़ों से मेरा
मतलब ये है जो कि आप बीच में 2 ट्रैक्स रखी हुई देख सकते हो। तो बिचपुरी से रायबा के बीच आपने लगभग देखा कि आधे रास्ते में जो है लगभग ट्रैक्स बिछा दी गई थी बैलेस्ट बिछा के उनके ऊपर, और लगभग आधे रास्ते में अभी केवल खंबे लगाए गए थे, ट्रैक्स बिछाने का कोई काम नहीं किया गया था। फिलहाल हमारी ट्रेन निकली है अगले स्टेशन रायबा से, और यहाँ भी हमें कुछ सिमिलर कार्य यही चलता हुआ दिखेगा, जहाँ पे ट्रैक्स बिछा दी गई है टेम्परेरी वाली, बगल में फाउंडेशंस बना दिए गए हैं, मैक्सिमम ऑफ द प्लेस यहाँ पे खंबे लगा दिए गए हैं, और बाकी जगह कुछ ऐसी है जहाँ पे केवल खंबे लगाए गए हैं, ट्रैक्स बिछानी बाकी है। बाकी अब आपसे मिलते हैं अगले स्टेशन अचनेरा जंक्शन पर। माफ़ करिएगा, अचनेरा जंक्शन पे तो हमारा आपसे मिलना नहीं हो पाया। बाकी मजाक से हट के बात करें तो अचनेरा से भरतपुर के बीच में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर आपने मेरी 4 महीने पुरानी अपडेट देखी हो तो अभी केवल एक सिंगल लाइन ही बिछी हुई है, मतलब अगल बगल में ज़मीन को साफ़ करने का काम भी कुछ भी नहीं किया गया है। फिलहाल यहाँ भरतपुर के निकलने के बाद एक नई चीज़ हमको यहाँ नज़र आ रही है। ये जो आप पत्थर की बनी हुई एक ये मोटी सी वॉल देख रहे हो, ये यहाँ पर बनाई जा रही है, जिसको शायद ऐसे बॉर्डर काम लिया जाएगा और बीच में मिट्टी भरी जाएगी, भरत की जाएगी। तो ये कुछ काम हमें यहाँ चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ मिट्टी डली हुई नज़र आ रही है भरतपुर के आउटर में। बाकी यहाँ भी देख के यही लगता है, वैसे तो ये एरिया ही ऐसा है जहाँ पानी हमेशा ही भरा रहता है, लेकिन बारिश के मौसम से अभी जो है काफ़ी कार्य यहाँ पे रुका हुआ नज़र आ रहा है या फिर धीमा चलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल लेके चलते हैं आपको आगे अगले स्टेशन हेलक की तरफ। हालांकि अब इस एरिया में भी कई ब्लॉक ब्रिज और ब्रिज बनाने बाकी हैं। यहाँ रोड के ऊपर भी एक अंडरपास बनाया जाएगा। और ये नीचे से जा रही है मथुरा कोटा वाली लाइन, इसके ऊपर भी एक खैर अंडरपास तो बनाया ही जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है। बाकी आगे आप कुछ यहाँ बड़े ब्लॉक ब्रिज बने हुए देख सकते हो जो कि पानी निकास के लिए बनाए गए हैं। उसके अलावा अभी यहाँ भरत करने का कोई भी कार्य नहीं हुआ है, और ये कार्य बिल्कुल उसी स्थिति में है जो कि हमने 2 महीने पहले भी देखा था और 4 महीने पहले भी देखा था। बाकी अभी आपको एकदम अचानक से ये खंबे इस साइड लगे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर मेरी ये अपडेट शुरू से देख रहे हो तो उस साइड एक लाइन आ चुकी है जो कि इधर भरतपुर और हेलक के बीच में एक मिलिट्री की फैसिलिटी बनी हुई है। तो एक लाइन आती है अपनी मथुरा कोटा लाइन से निकल के जो कि उस मिलिट्री की फैसिलिटी में जा रही है, और वो कुछ दूरी तक हमारी जो ये
एग्जिस्टिंग सिंगल लाइन है जिस पे अभी हमारी ट्रेन दौड़ रही है, उसके पैरेलल चलती है और पैरेलल चलने के कुछ दूरी बाद वो जो है उस मिलिट्री वाली फैसिलिटी में चली जाती है वो लाइन। तो दूसरी तरफ वो लाइन बिछी हुई है, इसलिए आपको खंबे इधर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, डबलिंग इसी साइड होएगी, क्योंकि आप यहाँ ब्रिज कुछ बने हुए देख रहे हो, ब्रिज इसी साइड बनाए हुए हैं, आगे भी हमें कुछ नज़र आएंगे। लेकिन अभी इसके ब्रिजों के अलावा यहाँ पे और कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। ये जो आपको बगल में ज़मीन साफ़ दिख रही है ना, ये तो एक तरह से के क्योंकि रास्ते की तरह यूज़ आती है। इस ज़मीन पे अभी कोई भी काम चालू नहीं हुआ है, हालांकि ब्लॉक ब्रिज बने हुए हमने यहाँ देखे थे। और खंबे अब वापस अपनी उस साइड जा चुके हैं, तो वो लाइन भी वहाँ से जा चुकी है आर्मी की फैसिलिटी के अंदर। अब बात करते हैं हेलक के आगे पपरेरा वाले सेक्शन की। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये जो आपको नहर दिख रही है, इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा। हमारी ट्रेन भी एक ब्रिज से अभी निकल रही है। और इस नहर के अगर आगे की बात करें, चलो आगे की बात है तो हम उसको थोड़ा आगे ही करते हैं, रुको अभी। यहाँ जो है फाउंडेशन बनाने चालू हो चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। यहाँ ये कंक्रीट बनाने वाली छोटी मशीन आप देख रहे हो और बगल में बने हुए फाउंडेशंस भी आपको आगे तक लगातार दिखेंगे। तो यहाँ पे जो है फाउंडेशंस बने हुए नज़र आए हैं हमें इस वाली अपडेट में हेलक से पपरेरा के बीच में। यहाँ अगर आप इस मिट्टी को ढंग से देखोगे तो वो जो मैंने आपको लाल कलर की मिट्टी बताई थी, उस सब ग्रेड लेयर को डालने के बाद ऊपर एक सब बेस वाली लेयर भी डाल दी गई है। आपको यहाँ छोटे छोटे हल्के हल्के कंकर से नज़र आ रहे होंगे। अब इसके ऊपर जो है डायरेक्ट रेलवे की बैलेस्ट ही बिछाई जाएगी, गिट्टियाँ ही बिछाई जाएगी। उसके बाद ये ट्रैक बिछाने के लिए रेडी हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि ये जो आगरा बांदीकुई रूट है, इस पे जो है पूरी ही डबलिंग अभी तक इसी साइड हो रही थी जिस साइड हम बैठे हैं। लेकिन हम पपरेरा से खेड़ली के बीच देखें तो यहाँ डबलिंग जो है दूसरी साइड हो रही है। तो अगर हम यहाँ से नदबई होते हुए खेड़ली तक का अगर कार्य देखें डबलिंग का, तो जहाँ पे डबलिंग दूसरी साइड हो रही है, तो यहाँ पे काम एक जैसा नहीं है। अभी सब जगह अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। जैसे अभी आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे सब बेस और सब ग्रेड दोनों ही लेयर यहाँ बिछा दी गई है। इसके ऊपर डायरेक्ट रेलवे वाली गिट्टियाँ डाली जाएंगी। वहीं हम कुछ दूर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ फाउंडेशंस बने हुए नज़र आएंगे बिजली के खंभे लगाने के लिए। कुछ जगह ऐसी आएगी जहाँ हमें गिट्टियाँ बिछी हुई भी नज़र आएगी, और कुछ जगह ऐसी आएगी जहाँ कार्य बिल्कुल शुरुआती चरण में है, जेसीबी से जहाँ ज़मीन को केवल खोदा ही जा रहा है, रेलवे की डबलिंग का पहला स्टेप जो था। तो ऐसा कुछ काम अभी हमें यहाँ पे जो ये डबलिंग दूसरी साइड हुई है, वहाँ हमें ऐसा कुछ काम देखने के लिए मिला है, पपरेरा से लेकर नदबई होते हुए खेड़ली तक। अब चलते हैं खेड़ली से आगे वापस अपनी मेन साइड में, जहाँ पे पूरा कार्य आगरा से बांदीकुई तक चल रहा है।
तो ऐसा है कुछ डबलिंग का सीन खेड़ली के बाद का जो भी चल रहा है, जहाँ पे वही सब बेस और सब ग्रेड वाली लेयर यहाँ पे डाली जा रही है, या फिर यूँ खैर डाली जा चुकी है। उसके अलावा बगल में आपको फाउंडेशंस बने हुए नज़र भी आ रहे होंगे, जिनमें जल्दी हमें बिजली के खंभे लगे हुए नज़र आ जाएंगे, होपफुली नेक्स्ट मंथ तक। ये है दोस्तों दातिया स्टेशन, जहाँ पे ये जो नया प्लेटफॉर्म है ये पीछे बना दिया गया है, और ये जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जगह नई वाली ट्रैक बिछा दी जाएगी। प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है, मतलब पीछे प्लेटफॉर्म की बाउंड्री बनाई गई है और प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य जारी है। तो ये है दोस्तों घोसराना स्टेशन, और आपको पता होगा कि घोसराने से भिवाई वो सेक्शन होने जा रहा है जहाँ पे सबसे पहले इस रूट पे डबल लाइनों पे ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी। तो यहाँ घोसराना का यार्ड जो है लगभग यहाँ तैयार पूरा करने की यहाँ पे तस्वीर देखी जा सकती है, जहाँ पे जो है ये जो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लगेंगे, स्विच लगेंगे, ये सारे यहाँ पे ला के रख दिए गए हैं। जब भी यहाँ पे नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा तो इसको एग्जिस्टिंग लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। और क्योंकि अभी तक ये एक 3 लाइन वाला स्टेशन हुआ करता था, तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन और पूरा यार्ड मॉडलिंग की गई है। ऊपर वायरिंग जो है नए वाले पोल्स पे शिफ्ट कर दी गई है, पीछे नया वाला प्लेटफॉर्म बन के रेडी है। जो नई वाली लूप लाइन बनाई जाएगी उस प्लेटफॉर्म की, उसको बिछाने का कार्य अभी बाकी है। अब चलते हैं घोसराना से आगे भिवाई वाले सेक्शन पे। तो ये जो है पूरा हो चुका है, यहाँ पे परमानेंट रेल्स बिछा दी गई है, यानी नीचे अभी आप पटरी बिछी हुई देख रहे हो, एकदम सीधी स्मूथ। तो यही वो ट्रैक है जिस पर नई मतलब ट्रेनें दौड़ा करेंगी। नई ट्रैक यहाँ बिछ के रेडी हो चुकी है। ऊपर आप वायरिंग भी देख सकते हो, वायरिंग भी कंप्लीट कर दी गई है। नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य जब भी होता है घोसराना से भिवाई तक का ये जो सेक्शन है, जहाँ पे पॉइंट्स को एक दूसरे से इंटरलॉक किया जाएगा एक्सिस्टिंग वाली लाइन से, तभी जो है इस लाइन में भी करंट छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये है वो सेक्शन जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डबल लाइन पे ट्रेनें दौड़ती हुई नज़र आएंगी। तो अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं मंडावर और उसके बाद भिवाई। और कुछ ऐसा है मंडावर महुआ रोड का सीन, जहाँ पे नए वाले प्लेटफॉर्म का ढांचा लगभग बन के रेडी हो चुका है। काम यहाँ ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। यहाँ पे एफओबी का कार्य भी किया जा रहा है। नए वाले प्लेटफॉर्म की लूप लाइन बिछ के रेडी हो चुकी है। और आगे के सेक्शन की बात करें तो डबलिंग अपडेट तो यहाँ पे देने का कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि डबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक बार आपको ये घाटी वाला एरिया ज़रूर दिखा देते हैं। आपको याद होगा 5-6 महीने पहले तक हम यहाँ पे एक घाटी देखा करते थे पूरी, और 2 महीने पहले हमें जहाँ पहली बार यहाँ पे एक लाइन बिछी हुई नज़र आई थी, पटरी बिछी हुई नज़र आई थी। अब ये पटरी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है और ट्रेनें दौड़ाने के लिए रेडी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं जल्दी यहाँ पे नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के बारे में हमें सुनने के लिए मिले, और उसके बाद CRS होके यहाँ पे जल्दी दोनों ही ट्रैक पे ट्रेनें दौड़ती नज़र आए, भिवाई से मंडावर के बीच में और घोसराना के बीच में। तो भिवाई तक डबलिंग का कार्य पूरा हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। बस बीच में मैंने वापस आपको बताया, जब भी नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा तो जो भी स्विच है, पॉइंट है, उनके ऊपर भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उनको भी सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन बात करें अब भिवाई के आगे की, तो भिवाई के आगे एक फाटक आता है। उस फाटक तक खंबे लग चुके हैं, जो कि मैं आपको शायद लास्ट की दोनों अपडेट से बताते आ रहा हूँ, यानी 4 महीने पहले से। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे उस फाटक तक।
उस फाटक तक यहाँ पे खंबे लगाए जा चुके हैं। और बात करें इस फाटक के आगे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही रेड वाली जो सॉइल है, मिट्टी है, वही जो सब ग्रेड की लेयर है उसको यहाँ डालने का कार्य किया जा रहा है। और इसी के बाद हमें यहाँ पे सीधे रेलवे के जो बैलेस्ट होते हैं, गिट्टियाँ होती है, वो बिछी हुई नज़र आएंगी। तो ये अच्छी बात हमें देखने के लिए मिली कि आखिरकार हमें भिवाई से इधर बांदीकुई की साइड भी ये सब कार्य होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जल्दी जो है यहाँ भी हमें पटरियाँ बिछी हुई नज़र आएँ, आशा यही करते हैं हम। अभी आ जाता है अगला स्टेशन और लास्ट स्टेशन श्री काशीनगर। और मैंने आपको बताया था कि इसको जो है एक 4 नहीं बल्कि 6 लाइनों वाला एक बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा मालगाड़ियों के खड़े रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए। तो पीछे आप देख सकते हो, सरियों को देख के नज़र आ रहा है कि इसकी जो है नई वाली बिल्डिंग पीछे बनाई जा रही है। और अभी जो ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म और बिल्डिंग है, इसको तोड़ के यहाँ पे ट्रैक्स बिछाई जाएंगी। ऐसा कुछ काम श्री काशीनगर का हमें देखने के लिए मिला है। और ये जो काशीनगर से लेकर बांदीकुई तक का सेक्शन है, इस पे बिल्कुल ना के बराबर काम यहाँ पे हुआ है। मतलब लास्ट के 4 महीने से भी कह लो या 2 महीने से भी कह लो, हमें यहाँ कोई काम और होता हुआ नज़र नहीं आया है। बस ज़मीन जो बिल्कुल शुरू में प्लेन की थी ना, जब ये डबलिंग काम शुरू ही हुआ था डबलिंग का, वैसी की वैसी पड़ी है। उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। आगे बांदीकुई के पास अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के पीछे वाला जो अंडरपास आता है, उसके बाद जो गिट्टियाँ बिछाई गई थी, वो भी हम 4 महीने से या 5 महीने से देख रहे हैं। उसके बाद उस काम को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। तो बांदीकुई जंक्शन तक कुछ कार्य की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। बाकी आपको चलो दिखा देते हैं पूरा काम आगे तक। तो ये वो एरिया है बांदीकुई का जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस पे लास्ट के 4 से 5 महीने से हम बस यही देख रहे हैं, गिट्टियों को लाके यहाँ पे ढेर लगा दिया गया है और कुछ जगह बिछा भी दिया गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद कोई भी काम यहाँ छेड़ा नहीं गया है। आगे भी आप ये जो पंचमुखी हनुमान जी वाला अंडरपास आता है, इसको भी एक तो यहाँ से है ना पीछे किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके बाद में भी आप देख सकते हो गिट्टियों को बिछा दिया गया है, बगल में स्लीपर्स लाके रखे हुए हैं। लेकिन इनकी स्थिति देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि इनको यहाँ पे रखे हुए कितना समय यहाँ पे हो गया है। बाकी आगे बस कुछ दूरी बाद ही कृष्णा ITI के आसपास हमारी ट्रेन NCR से निकल के NWR में एंटर कर जाएगी। और NWR का जो छोटा सा सेक्शन है 5 किलोमीटर का बांदीकुई जंक्शन तक, उसमें भी अभी कोई भी काम चालू नहीं हुआ है, वहाँ कुछ भी काम चालू नहीं हुआ है। तो ये थी इस महीने की अपडेट जो कि 12 अगस्त को बनी हुई है। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। अगर कुछ कमी रह गई हो मुझसे इस अपडेट में तो वो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। और जो भी आपके सुझाव हों अगली बार के लिए, आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में।